हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, ऐसा होता है ना कि हम जब भी किसी से मिले तो हर कोई हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन यही है कि आपके गोल्स क्या है। हमें कितने अच्छे से क्यों ना पता हो कि हमारे गोल्स क्या है और हम उनको अचीव करने के लिए उसके ऊपर काम ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जब भी कोई हमसे हमारे गोल्स के बारे में पूछता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि अरे मेरा गोल है क्या, लाइफ में ऐसा क्या है जो मुझे अचीव करना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये ना मेरे साथ है, ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ है और हम सभी की लाइफ में कॉमन प्रॉब्लम है। सो बेसिकली आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली गोल्स क्या है, गोल्स होते क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि गोल्स होते क्या है तो हम उन्हें अचीव कैसे करेंगे। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज गोल, गोल्स एक्चुअली होते कौन से हैं और जो गोल्स होते हैं उनको हमें अपनी लाइफ में सेट कैसे करना चाहिए और उन्हें अचीव कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने गोल्स को लेके डिटरमाइंड है और चाहते हो कि आप अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव करो, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। वॉच इट टिल द एंड। So without wasting any further ado, let's get started. So guys, basically goals हैं क्या? अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि गोल्स क्या होते हैं तो उन्हें सेट करना और अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स हमारे फ्यूचर का वो विजन है जिसे हम अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लान के साथ कमिटेड रहते हैं। इट्स बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर फ्यूचर लाइफ, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं तो। अब ब्लूप्रिंट, राइट, अगर हम बात करें गाइस, हर किसी की लाइफ में ना 3 तरीके के गोल्स होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकेंड इज मिड टर्म गोल्स एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स। और जब भी हम गोल्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने शॉर्ट टर्म या मिड टर्म गोल्स को कभी भी अचीव नहीं करोगे तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उन्हें अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेशियो तक कम हो जाएगी। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स। व्हाट आर शॉर्ट टर्म गोल्स? बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होते हैं। इट कैन बी द डेडलाइन। आप में से बहुत लोग जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा बॉस हमें एक डेडलाइन देता है कि आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए, कल तक ईओडीज के ऊपर हम काम करते हैं। तो वो जो ईओडी है, तो वो जो डेडलाइन है, दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल। आप हर सुबह ऑफिस में जाते हो, हर सुबह अपनी टू डू लिस्ट लिखते हो और उसे चेक करते हो, और बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द ईओडी, आप उन सब पे टिक 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 मारते चले जाते हो। Those are your short term goals, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए अचीव करने हैं। नाउ व्हाट इज मिड टर्म गोल्स? मिड टर्म गोल्स की अगर मैं बात करूं तो मिड टर्म गोल्स एक ऐसे गोल्स होते हैं जो कि आप शॉर्ट टर्म से थोड़ा लंबा ले जाकर हम उसे कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर प्रोजेक्ट्स। ऐसा होता है ना, जब हम स्कूल में भी थे या अगर आप ऑफिस में भी है तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होता है कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। या अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, तो आपके पास एक असाइनमेंट्स, जब हम छोटे होते थे हम असाइनमेंट्स लिखते होते थे, तो वो जो असाइनमेंट है वो हमें पता होता है कि 1 महीने बाद हमें असाइनमेंट देनी है, सबमिट करवानी है, 3 महीने बाद करवानी है। तो दोज वर योर मिड टर्म गोल्स। तो गाइस, जब हम अपने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हैं ना तो बहुत हद तक हमारे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की। नाउ व्हाट आर लॉन्ग टर्म गोल्स? गाइस, लॉन्ग टर्म गोल्स आर बेसिकली जो हम अपने लॉन्ग टर्म यानी कि लॉन्ग फ्यूचर के टाइम लैप्स को लेके चलते हैं, यानी कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। ऐसा होता है ना कि आप बहुत बार जब आप लोग अपनी इंटरव्यूज देने गए हो तो एचआर राउंड में एचआर आपसे हर बार पूछते कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो अगर उसका आंसर आपके पास है ना कि आप अपने आप को एक्चुअली आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, तो दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल।
तो गाइस अब हमें ये तो पता चल गया कि गोल्स क्या होते हैं और किस किस तरीके के गोल्स होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं वो ये कि हाउ टू सेट गोल्स। गाइस आपको अपने गोल्स को सेट करने के लिए 5 स्टेप्स की जरूरत है। आपको सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो करने, उसके बाद आपके गोल आराम से सेट हो जाएंगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से अचीव भी कर पाओगे। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो स्टेप 1 इज क्रिएट स्मार्ट गोल्स। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट गोल्स? नाउ स्मार्ट मीन्स S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A for attainable, R for realistic and T for time bound. This is the full form of SMART. जब भी आप कोई भी अपना गोल सेट करने जा रहे हैं और आप चाह रहे हो कि आपका कोई एक स्पेसिफिक गोल है और आप उसको सेट करो, तो आपको ना हमेशा गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आप ना एक प्रॉपर, आपको स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उस गोल की, कि आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफाई आपको डिफाइन करना होगा अपने दिमाग में अपने आप के साथ कि क्या है जो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। सेकंड इज मेजरेबल, यानी कि आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मेजर करना होगा किसी, ये अब मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कार लेनी है ना, आपको नेक्स्ट ईयर तक कार लेनी है। अब आपके पास स्पेसिफिक है कि आपको कार लेनी है, अब आपको मेजर करना पड़ेगा, मेजर इन अ सेंस कि नेक्स्ट ईयर कि मुझे कौन सी कार लेनी है, क्या लेना है, राइट। नेक्स्ट इज अटेनेबल, तो यानी कि ऐसा गोल आपको अपनी लाइफ में सेट करना चाहिए जिस पर आप रिलाय कर सको, यानी कि जिसके ऊपर आप अटेन कर सको अपनी आने वाली लाइफ में, यानी कि आने वाले फ्यूचर सेल्फ में। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक, यानी कि गोल्स आप जब भी बना रहे हो तो कोई ऐसे ना हो, हम कहते हैं ना कि हवा में तीर मारने वाले गोल्स नहीं होने चाहिए। गोल्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो, जो आपको पता है कि आप अचीव कर सकते हो। क्या है ना कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का बहुत अच्छे से पता होता है, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो आप जब भी अपना गोल सेट करने जा रहे हैं तो आपका वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज टाइम बाउंड, यानी कि जब भी आपका कोई एक गोल है, फॉर एग्जाम्पल आप कार लेना चाहते हो, तो जो आपका गोल है आप उसको एक टाइम दो, यानी कि टाइम के साथ ना बांध दो, ताकि आपके लिए वो और ज्यादा आसान हो जाए कि ओके फाइन, आज 2020 चल रहा है, मैं अगले 2023 के जून तक या नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक अपनी कार ले लूंगा। तो आपने अगर उसको एक टाइम बाउंडेशन दे दिया ना, तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस है कि आप उन्हें अचीव कर सकोगे। सो क्रिएट स्मार्ट गोल्स। सेकेंड जो स्टेप है वो है राइट देम डाउन, यानी कि जब भी आप अपने गोल्स को सेट कर रहे हैं, आपने गोल क्रिएट तो कर लिया, यानी कि एक स्मार्ट गोल आपने बना लिया कि मुझे ये करना है, नाउ राइट इट डाउन। अब आपको अपने गोल्स को, हो सकता है कि आपके कितने सारे गोल्स हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी आपके गोल्स हैं, आप उनको राइट डाउन करो, आप उन्हें लिखने की ना एक हैबिट बनानी शुरू कर दो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपने गोल्स को, देखिए गोल्स तो सभी के होते हैं, है ना, हर किसी के गोल्स होते हैं, चाहे वो हमें बताए या ना बताए, गोल्स हर कोई बनाते हैं। लेकिन ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, एज कंपेयर टू बाकियों के, उनके गोल्स अचीव होने के ज्यादा हायर चांसेस होते हैं। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 90% लोग अपने गोल्स को बिल्कुल भी नहीं लिखते, वो सिर्फ गोल्स सोचते हैं, बनाते हैं और दैट्स इट, वो लिखते नहीं। और जब आप लिखोगे ही नहीं तो आपके पास ना एक स्पेसिफिकेशन नहीं आएगी। सो टू बी स्पेसिफिक, अपने आप को और अपने ब्रेन को सबकॉन्शियस लेवल पे स्पेसिफाई करने के लिए आप लिखना बहुत जरूरी है। सो राइट देम आउट, राइट डाउन योर गोल्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ब्रेक योर गोल्स डाउन। Yes, break your goals down. Now, what do I mean by break them down? Break them down का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें तोड़ दो। कहीं ना कहीं मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने जो भी गोल्स बनाए हैं अपनी लाइफ में, आप उनको प्रॉपर एक ब्रेक के साथ दो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट दिसंबर 2023 तक आपको अपनी कार लेनी है,
तो अब आप आपका ये गोल सेट है, डिफाइंड है ना, और आपने राइट डाउन भी कर लिया, तो अब आप उसको ब्रेक कैसे करोगे कि आपको उसके लिए जो डिजायर्ड एक्शंस लेने हैं आप उनको ब्रेक करो कि देखो मुझे अगले साल दिसंबर तक कार लेनी है, तो ऐसे क्या क्या स्टेप्स है जो मैं फॉलो करूं जिससे कि मेरे कार लेने का जो ड्रीम है या जो गोल है वो पूरा हो जाए। यानी कि आप अपनी ईएमआईज अगर भरोगे तो आपको अपनी सैलरी ज्यादा चाहिए। अब सैलरी ज्यादा होने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप अपनी जॉब में प्रमोशन मिलेगा, अगर जॉब में प्रमोशन नहीं है तो आप जॉब स्विच करोगे। अच्छा, अब उसके साथ साथ आपको और क्या ऐसे काम है जो ऐसे एक्स्ट्रा जो आपके खर्चे हैं आप उनको कट डाउन करोगे सो दैट आपके जो गोल है आप उसको स्पेसिफिकली अचीव कर पाओ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रेक देम डाउन। नाउ द फोर्थ स्टेप इज टेक एक्शन। क्या होता है ना कि हम गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमें एक्शंस लेने की जरूरत है हम वहीं हार जाते हैं, वहीं चूक जाते हैं। और जब तक हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस नहीं लेंगे तो हमारे गोल्स अचीव भी नहीं होंगे। तो आपके जो भी गोल्स है अब आप उनसे रिलेटेड एक्शंस लेना शुरू करें, और जब आप एक्शंस लोगे तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो गोल है, आपने जो टाइमलाइन उसके साथ सेट की है, जो आपने टाइम बाउंडेशन उसको दिया है, आप ऐसे एक्शंस लें ताकि वो आपके सेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ आपको वो अचीव करने में हेल्प करे। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज री-इवैल्यूएट योर प्रोग्रेस। Now what is re-evaluation of your progress? Guys, क्या होता है ना, हम एक्शंस तो लेते हैं, बहुत बार हम अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक्शंस ले रहे होते हैं, लेकिन कई बार while we were in the process, जब हम उस प्रोसेस में होते हैं ना तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम अपने उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन से ना हटकर किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको अपने उस प्रोग्रेस को या आपने जो भी एक्शन लिया है उसको री-इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, ताकि टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे कि आज आपने 0 पॉइंट से शुरू किया है तो आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद कहाँ तक पहुंचे। इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं तो होता क्या है ना, जब भी हम कहीं स्पेसिफिक डायरेक्शन जाते हैं, सपोज करो कि हमें गोवा जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जब भी हम अपने घर से या अपने होम टाउन से निकलेंगे तो हम टाइम टू टाइम री-इवैल्यूएट करते रहते हैं। यानी कि हम गूगल मैप पे भी चेक करते रहेंगे कि अच्छा हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम आस पास वाले लोगों से भी पूछते जाएंगे कि ओके फाइन मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं ना। तो दिस इज हाउ इट इज। हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर भी इसी तरीके से आपको रिवैल्यूएशन लेना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हो तो आप टाइम टू टाइम उस चीज को देखते रहो कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए सब कुछ हमेशा हैप्पी हो जाएगा, राइट? सो गाइज, ये कुछ ऐसे 5 स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करके आपके जो भी गोल्स है आप उनको बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। एंड यस, जब आप उनको सेट कर लोगे और आप जब इससे रिलेटेड प्रॉपर एक्शंस लोगे, रिवैल्यूएट करोगे, टाइमलाइन दिया हुआ है, सब कुछ है, तो आप अपने गोल्स को अचीव भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। एंड आई होप कि आप सभी लोग अपने सभी गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव करें। एंड यस, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ना लिख के जरूर बताइए कि जो जो बातें मैंने आपको बताई है वो बातें आपके साथ कितनी रिलेट हुई, और आपको जब भी आप ये चीज करेंगे तो आप मुझे लिख के बताइए कि कितना ज्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आया। सो गाइज, कमेंट में डाउन आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हर उस इंसान के साथ जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और उनको करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा उनकी प्लानिंग में ना उनको ज्यादा अच्छे से एक डायरेक्शन मिल जाए। रेस्ट, आई एम कमिंग वेरी सून विद माई न्यू वीडियो। टिल देन हमारी आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत अच्छे और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक आपके साथ लाने वाली हूँ। सो बी इन टच। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल।